आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे और जल्दी ग्रो करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस की सोशल मीडिया पे एक अच्छी प्रेजेंस हो। और केवल प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस तक पहुँचे। लेकिन एज अ बिजनेस ये बहुत आसान काम नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं 8 ऐसी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की जो आपके बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सकती हैं सोशल मीडिया पे, और सबसे बड़ी बात, ये फ्री हैं। सोशल मीडिया पे ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल तो पहले से हो ही चुका है, और जब एक बिजनेस की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल और आती है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ना ही हम किसी को गाना गा के एंटरटेन कर रहे हैं और ना ही किसी को डांस करके एंटरटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को फॉलो करने का रीज़न देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम एक बिजनेस की सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग तो हमें लगाना ही होगा। तो जिन 8 सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग आज, जो पूरी तरह से एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बनाई गई हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, सोशल मीडिया पर जब आप बिजनेस को प्रमोट करने जा रहे हैं तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि केवल सेल पर फोकस मत करिए। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को थोड़ा समझना होगा पहले आपको। सोशल मीडिया पे जनरली आदमी क्यों आता है? वो आता है एक एंटरटेनमेंट वैल्यू लेने या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेने। वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया, वो आपका सर्विस खरीदने नहीं आया है। तो जब लगातार आप उसके सामने अपना प्रोडक्ट पुश करते रहेंगे, अपनी सर्विस पुश करते रहेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये सर्विस ले लो, तो वहाँ पर कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है वो यूज़र जो आपकी बार बार पोस्ट देख रहा है वो आपके पोस्ट से इरिटेट भी हो जाए। हो सकता है वन टाइम आपका कस्टमर वो बन भी जाए, लेकिन फिर भी आप एज अ ब्रांड उसके दिमाग में रजिस्टर नहीं करेंगे। तो उसके सामने आपको बार बार अपना प्रोडक्ट नहीं रखना है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास केवल एक प्रोडक्ट है पोस्ट करने के लिए और कुछ नहीं है। और अगर आप ये भी पोस्ट नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या करेंगे फिर? यहीं से स्टार्ट होती है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 की, एजुकेट योर कस्टमर। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अपना प्रोडक्ट पोस्ट नहीं करना है कस्टमर के सामने बार बार, इसकी जगह पे हमें उसे एजुकेट करना है। अब कस्टमर को एजुकेट करने का मतलब क्या है, हम कैसे अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, आप उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू सेल करना चाहते हैं, तो एज ए एजुकेशन कंटेंट आपको इस सोशल मीडिया पर ब्यूटी टिप्स शेयर करनी चाहिए। अब आपकी ब्यूटी टिप्स से इस सोशल मीडिया यूजर को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, तो वो आपकी पोस्ट में एंगेज करेगा। अब इसके 2 फायदे होंगे। वो पर्टिकुलर यूजर आपको जानने लगेगा, आपके पेजेस को जानने लगेगा कि आप सोशल मीडिया पर इस नाम से हैं और इस तरह कंटेंट पोस्ट करते हैं, क्योंकि आपके कंटेंट में वो इंटरेस्टेड हो रहा है। दूसरी बात, जब ज़्यादा यूजर इस तरह के पोस्ट पे एंगेज करेंगे तो सोशल मीडिया को भी समझ में आएगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो, कोई भी हो, उसकी एल्गोरिथम को ये समझ में आएगा कि ये पोस्ट कुछ वैल्यू कंटेन करता है, और आपके पोस्ट को वो और ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा जो कि ब्यूटी टिप्स में इंटरेस्टेड है। रिजल्ट ये आएगा कि आपकी एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी, जो लोग आपको जानने लगेंगे, और इसके बाद जब आप उनको अपना एक प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो वहाँ पर उनकी परचेज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम एग्जांपल एक चलते हैं फैशन इंडस्ट्री में। आपका लेडीज़ फैशन का एक ब्रांड है जिसमें आप कपड़े सेल करते हैं। अब आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया कि लेडीज़ स्टाइलिंग कैसे कर सकती हैं, लेडीज़ फैशन क्या चल रहा है आजकल, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे फीमेल मेंबर्स हैं वो आपके पोस्ट पे इंटरेस्टेड हुई, वो आपके पोस्ट से एंगेज करने लगेंगी। रिजल्ट ये आएगा, सोशल मीडिया आपके पोस्ट को और भी पुश करेगा और लोगों तक पुश करेगा, वो लोग भी आपकी पोस्ट से एंगेज करेंगे और आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। इसके बाद जब अपनी फैशन एसेसरीज या फिर कपड़े आप लोगों को ऑफर करेंगे तो वहाँ पर उनके परचेज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात है, अपने कस्टमर को एजुकेट करिए उन चीज़ों से जो आपकी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, और एज अ बाई प्रोडक्ट वो सोशल मीडिया यूजर कल को आपका कस्टमर बन जाएगा। थर्ड स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप डेवलप करिए विदाउट एनी फाइनेंशियल रिटर्न। हमने पिछले पॉइंट में बात की कि आपको अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना चाहिए जिससे आप एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, लेकिन इसके आगे एक और स्टेप ले सकते हैं आप, अपनी ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप डेवलप करके विदाउट एनी फाइनेंशियल रिटर्न। अब ऐसा क्यों करना है आपको? आपने अपनी ऑडियंस को एजुकेट तो कर दिया है, लेकिन जब आप एजुकेट करते हैं तो वहाँ से एक और चीज़ जन्म लेती है, वो है कस्टमर के क्वेश्चंस। अब वहाँ पे लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अपनी क्वेरीज रखेंगे और ये से उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हें सॉल्व करें। अब एक तरीका तो ये है कि आप उन्हें सॉल्व करें और बदले में उनसे कुछ पैसे ले लें, कुछ रिटर्न में ले लें, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस की एक अच्छी और बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। ज़रूरी ये है कि आप अपने कस्टमर को बिना किसी फाइनेंशियल रिटर्न के एडवाइस दें, उनकी क्वेरीज सॉल्व करें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन जो भी लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये मान के पूछ रहे हैं कि आपके पास उनके आंसर होंगे। वो आपको सब्जेक्ट में एज अ अथॉरिटी देखते हैं, और जब आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है तो वहाँ पर एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप एडवाइस दे सकते हैं, और अगर आप ये फ्री देते हैं तो कस्टमर को बेनिफिट होगा, प्लस आपकी बहुत ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। ये सच है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप हर काम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं ये विश्वास करके आ रहे हैं कि उन्हें मोस्टली कंटेंट फ्री मिल रहा है। तो कोशिश करिए, अपनी एडवाइस दीजिए, अपनी एक्सपर्टाइज दीजिए, लोगों को टाइम दीजिए थोड़ा सा। फोर्थ स्ट्रेटजी, मेक फ्रेंड्स। हमने पिछले पॉइंट में बात की आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए, उनकी क्वेरीज को आंसर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और भी ले सकते हैं आप। आपको जो लोग जेन्यून लगते हैं, जो लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और अपने सजेशंस देते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप करने से भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा आपको। ये लोग जो आपके पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, उनसे आप कह सकते हैं एज अ फ्रेंड कि आपके पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचे और भी लोग जो आपके टिप्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उन पर जानकारी ले सकें। तो आपको अपनी ऑडियंस से फ्रेंडशिप करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी आपके बिजनेस को ऑर्गेनिकली आगे बढ़ा सकते हैं। 5वीं स्ट्रेटजी, अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को जानिए। अभी तक के पॉइंट्स से हमने बात की कि अपने कस्टमर को एजुकेट करिए, उनसे रिलेशनशिप बनाइए, उनसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, लेकिन कभी ना कभी ये टाइम भी आता है कि जो आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है। अब आपको ये समझना है कि आपकी जो ऑडियंस करंट में है और आगे जो ऑडियंस होने वाली है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये आपको जानना है और उनके इर्द गिर्द अपने पोस्ट बनाने हैं, अपने वीडियोस बनाने हैं। इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो भी आपने पोस्ट किए हैं, जो भी कंटेंट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, उन पे लोगों के कमेंट्स आए हैं, लोगों की क्वेरीज आई हैं, उन क्वेरीज पे, उन क्वेश्चंस पे आप कोई वीडियो बना दें या फिर कोई कंटेंट बना दें, कोई इन्फोग्राफिक्स बना दें, तो वहां से आपका एक पीस ऑफ कंटेंट तैयार हो गया जिसे आप पोस्ट कर सकते हैं आगे। और जब किसी एक यूजर ने ये क्वेश्चन रेज किया है तो बाकी लोगों का भी ये सेम क्वेश्चन हो सकता है और वहां तक जब ये पोस्ट पहुंचेगा तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पेन पॉइंट्स जानकर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड तरीका अपनी ऑडियंस का पेन पॉइंट जानने का ये हो सकता है कि आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें। यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का क्या मतलब है, फिर से हम उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको सीजनल कुछ आइडियाज़ निकालने होंगे। जैसे कि इस टाइम गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आपको धूप से बचा सकते हैं, धूप का इफेक्ट कम कर सकते हैं आपकी स्किन पे, या फिर गर्मियों में आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे कर सकते हैं, इस पर भी कंटेंट बना सकते हैं। तो इस तरह कुछ सीजनल कंटेंट बनाकर भी आप अपने ऑडियंस का पेन पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरी तरह से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर्स की। आप चाहें तो अपने आसपास के लोगों से पूछ भी सकते हैं कि क्या पेन पॉइंट हैं आपके, और सिंपली इस पर कंटेंट बना सकते हैं। 6th स्ट्रेटजी, फेसबुक ग्रुप्स का यूज़ करिए। आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे फेसबुक ग्रुप्स क्या होते हैं। फेसबुक ग्रुप्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक ही टॉपिक से रिलेटेड लोग ज्वाइन करते हैं और उस ग्रुप में ज़्यादातर अपनी क्वेरी सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से मिलकर या फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। अब इन फेसबुक ग्रुप्स को भी आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन ग्रुप्स में अपना प्रोडक्ट या सर्विस पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसे पोस्ट पर लोग ज़्यादा एंगेज नहीं करते हैं। दूसरी बात, फेसबुक भी ऐसे पोस्ट को ज़्यादा बूस्ट नहीं करता, ज़्यादा रीच नहीं देता है। लेकिन दूसरा तरीका आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको एक जगह पर बहुत सारे लोग मिल गए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनको आप एजुकेट कर सकते हैं। तो आपने अभी तक जो भी एजुकेशनल कंटेंट बनाया है कहीं पर भी, वो आप इन ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट है, यहाँ पर लोगों को वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर पोस्ट कर वो एंगेज होने लगेंगे, और जब एंगेज होने लगेंगे तो आपको लोग जानने लगेंगे। आप एडिशनली ये भी कर सकते हैं कि जो लोग दूसरे पोस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनके आंसर भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एक्सपर्टाइज शो कर सकते हैं, जिससे आपको लोग और ज़्यादा जानने लगेंगे, और जब आपको लोग जानने लगेंगे तो आपके पोस्ट से एंगेज भी करने लगेंगे, और जब एंगेज करेंगे तो फेसबुक आपके पोस्ट को अपने आप उस ग्रुप में रीच देगा और ज़्यादा ग्रुप में बूस्ट करेगा। तो कोशिश करिए इस तरीके से फेसबुक ग्रुप्स का यूज़ करिए। इससे आगे एक स्टेप और ले सकते हैं आप अपना एक फेसबुक ग्रुप भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप ऑलरेडी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो अगर आप अपना ग्रुप बना लेते हैं तो वहाँ पर कई सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं आपके, क्योंकि जब आप दूसरों ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर कई बार परमिशंस के इश्यूज़ होते हैं, आपके पोस्ट अप्रूव नहीं किए जाते। लेकिन जब आपका अपना ग्रुप होगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे आपकी अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, आप जब चाहे जो पोस्ट कर सकते हैं, आपको परमिशन कोई इशू नहीं आता है। 7th स्ट्रेटजी, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर योर ऑडियंस। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को एक फेवर और दे सकते हैं। आप एक पोस्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं कि शाम को 3 से 4 बजे तक मैं एक टाइम स्लॉट डेडिकेट कर रहा हूँ। जो भी इस पोस्ट के नीचे कमेंट करता है उनमें से एक मेंबर चूज़ करेंगे और उसके साथ एक लाइव सेशन करेंगे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो बहुत सारे लोग आपके पोस्ट पर कमेंट करेंगे, आपके पोस्ट से एंगेज होंगे, क्योंकि वो आपसे एक पर्सनलाइज एडवाइस लेना चाहते हैं। और आप उनमें से एक रैंडम पर्सन को चूज़ करके उसके साथ एक लाइव सेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कॉल कर सकते हैं, जिससे उसको फ़ायदा होगा, उसके दिमाग में आपका इन्फ्लुएंस एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जब आपने पोस्ट किया था उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होंगे तो फेसबुक और भी उस पोस्ट को रीच करेगा और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होगा, आपके प्रति विश्वास डेवलप होगा, जिससे आगे चलकर आपसे लोग परचेज करने को इंटरेस्टेड होंगे। और 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर 1 या 2 दिन में आप ग्रो कर लेंगे। वहाँ पर लगातार आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना है, अपने ऑडियंस से एंगेज करना है, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपनी ऑडियंस को एक वैल्यू दे सकें। तभी ये सारे सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आपकी पोस्ट को पुश करते हैं, आपके वीडियोज़ को पुश करते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना काम करते रहिए। आप आराम से अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी वो 8 स्ट्रेटजी जो आपकी बिजनेस की मार्केटिंग करने में हेल्प करेंगी। और मेन बात, ये सारी स्ट्रेटजीज फ्री हैं, थोड़ा सा आपका टाइम इन्वेस्टमेंट मांगेंगी, लेकिन आपको एक अच्छे रिटर्न देंगी। यहाँ पर हमने किसी पेड मेथड की बात नहीं की है, क्योंकि एक नए और छोटे बिजनेस के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है वो। लेकिन आगे हम इस बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि पेड मेथड से आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 8 स्ट्रेटजीज़ कैसी लगी हैं आपको। क्या इनमें से कोई स्ट्रेटजी अपने बिजनेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर इनसे कोई अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और भी लोगों का उससे फ़ायदा हो सके।
अभी के लिए गुड बाय।